हेलो फ्रेंड्स, मैं डाइटिशियन आभा सिंह प्रथा हॉस्पिटल कानपुर से। दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं ट्यूब फीडिंग के बारे में। ट्यूब फीडिंग अर्थात नली द्वारा दिए जाने वाले पोषण या खाने के बारे में। दोस्तों, ट्यूब फीडिंग क्या होती है, कैसे दी जाती है, किस तरीके के पेशेंट को दी जाती है और ये कैसे तैयार होती है, ये सारी बातें आज हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ट्यूब फीडिंग एक प्रकार की ट्यूब जो होती है, ट्यूब फीडिंग एक प्रकार की नली द्वारा दिए जाने वाला पोषण है। ये किस तरीके के पेशेंट्स को हम देते हैं? ये मोस्टली हम उन पेशेंट्स को देते हैं जिन पेशेंट्स को खाना चबाने में या निगलने में प्रॉब्लम होती है। जैसे कोई एक्सीडेंटल केस है, पेशेंट कई दिन तक बेहोश है, कोमा में है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम नली के द्वारा खाना प्रोवाइड करते हैं। दूसरे कुछ गैस्ट्राइटिस या लीवर के पेशेंट्स होते हैं जिनको किसी वजह से ट्यूब फीडिंग की आवश्यकता होती है, तो उनको भी हम नली के द्वारा पोषण प्रोवाइड करते हैं। तीसरे न्यूरो पेशेंट्स होते हैं जो अपने सेंस में नहीं होते हैं, जिनको समझ में नहीं आता कि हम खाना कैसे खाएं या किस तरीके से खाना है, ऐसे पेशेंट्स को भी हम ट्यूब फीडिंग के द्वारा पोषण प्रोवाइड करते हैं। एक और जो होते हैं थ्रोट कैंसर वाले पेशेंट, जिनको खाना निगलने में दिक्कत होती है, या कुछ केसेस में ऑपरेशनल केसेस में भी इस तरीके के पेशेंट होते हैं जिनको हमें नली के द्वारा पोषण प्रोवाइड करना होता है। तो ऐसे पेशेंट्स को नली के द्वारा ही खाना दिया जाता है और पूरा न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है। अब ये हम जानेंगे कि ट्यूब फीडिंग कितने प्रकार की होती है। तो 3 प्रकार की ट्यूब फीडिंग होती है। पहली होती है एनजी नेसोगैस्ट्रिक एनजे ट्यूब, या इसको रायल्स ट्यूब भी कहते हैं। ये हमारी नाक के द्वारा डाली जाती है और पेट तक जाती है, नेसोगैस्ट्रिक एनजी ट्यूब, ठीक है। और इसके द्वारा क्या होता है कि जब ये नाक से पूरा पेट तक जाती है तो जो प्रॉपर पोषण होता है वो उसी नली के द्वारा तरल फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में दिया जाता है। तो पूरा पोषण जो होता है पेशेंट को प्रोवाइड कर दिया जाता है, क्योंकि वो मुंह से खा नहीं पा रहा है, निगल नहीं पा रहा है, तो हम नली के द्वारा ही इस तरीके से उसको खाना प्रोवाइड करते हैं। दूसरी होती है नेसोडियोडेनल। इसमें क्या होता है, नाक के द्वारा जो नली डाली जाती है वो छोटी आंत के पहले भाग तक जाती है, जिसके द्वारा पेशेंट को पोषण प्रदान किया जाता है। तीसरी होती है नेसोजेजुनल, जिसको हम जेजुनम फीड भी कहते हैं। जेजुनम ट्यूब फीड के द्वारा इसमें क्या होता है, नाक के द्वारा जो नली डाली जाती है वो छोटी आंत के दूसरी भाग तक डाली जाती है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार की ट्यूब फीडिंग पेशेंट को प्रोवाइड की जाती हैं, जिसके द्वारा पेशेंट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है। अब ये होता है कि हम ट्यूब फीडिंग में क्या दें, किस तरीके से दें, किस तरीके से पूरा पोषण प्रोवाइड किया जाए। तो ट्यूब फीडिंग में पेशेंट को दूध भी दिया जाता है, कोकोनट वाटर भी दिया जाता है, जूस भी दिया जाता है, या सिंपल सूप, दाल का पानी, इस तरीके से प्रोवाइड किया जाता है। बट इसमें क्या होता है कि मान लीजिए हमने दूध दिया लेकिन तो वो केवल प्रोटीन ही गया, दाल दी तो उसमें भी केवल प्रोटीन ही मेन जाता है, जूस दिया या सूप दिया तो उसमें केवल विटामिन्स जा रहे हैं, और हमें पेशेंट को पूरा न्यूट्रिशन देना है। तो हम किस तरीके से इस फीड को तैयार करें? तो ये फीड तैयार करने का एक तरीका होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमें 200 ml फीड तैयार करनी है, तो उसके लिए हमने 1 कप दूध ले लिया, आधी रोटी ले ली, थोड़ा सा मूंग की दाल बॉयल की हुई ले ली, थोड़ी कोई भी लौकी या तरोई या कुछ भी कोई भी मुलायम बॉयल की हुई सब्जी ले ली, थोड़ा सा हमने उसमें 1 अंडे का वाइट पोर्शन डाल लिया, थोड़ा रिफाइंड डाल लिया, थोड़ी चीनी डाल ली, नमक डाल लिया। तो इस प्रकार से सारी चीज़ों को इकट्ठा करके हम एक मिक्सर के जार में डाल के उसको खूब अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं, महीन पीस लेते हैं, और फिर महीन छन्नी से छान कर तैयार करते हैं। अगर वो फीड हमको गाढ़ी लग रही है तो हम उसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये एक ऐसी फीड तैयार होती है जिसमें पूरा न्यूट्रिशन आ जाता है। हमारा कार्बोहाइड्रेट रोटी के थ्रू आ जाता है, हमारे जो विटामिन्स हैं वो सब्जियों के थ्रू आ जाते हैं, हमारा प्रोटीन जो है वो दाल और दूध के थ्रू आ जाता है, हमारा फैट जो है वो हमने जो रिफाइंड डाला है उसके थ्रू आ जाता है, शुगर भी आ जाती है, नमक भी आ जाता है। तो इस तरीके से हम सारी चीज़ें उसमें ऐड कर देते हैं। तो एक प्रॉपर न्यूट्रिशन वाली फीड जो होती है पेशेंट को प्रोवाइड की जा सकती है। तो एटलीस्ट ये कम से कम अगर हम 4 टाइम पे फीड दे रहे हैं तो 2 टाइम पे इस तरीके की फीड पेशेंट को प्रोवाइड करने से पेशेंट को पूरा न्यूट्रिशन मिल जाता है।
तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं डाइटिशियन के थ्रू वहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। डाइटिशियन बता देती है, हम लोग बताते हैं किस तरीके से दिया जा रहा है और क्या कितना देना है, ये हमारे कंसल्टेंट प्रोवाइड करते हैं। डाइटिशियन को बता देते हैं कि आपको इतनी फीड तैयार करके बताना है पेशेंट को। तो इस तरीके से हम अपने पेशेंट को फुल न्यूट्रिशन दे सकते हैं अगर वो मुँह से नहीं भी खा रहा है। इसके बारे में ट्यूब फीडिंग से रिलेटेड कोई और भी जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं या कैसे देना है या आपके पेशेंट को कुछ इस तरीके की रिक्वायरमेंट है, तो आप हमारे हॉस्पिटल प्रथा हॉस्पिटल कानपुर में आके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे कंसल्टेंट डॉक्टर अजीत रावत सर से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।